हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आज की शानदार क्लास में आप सभी का। आज की शानदार क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करिए। तो चलिए आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का कितने परसेंट जो कि उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, तो 1.09%। ठीक है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियां जो कि कितने परसेंट है, तो 0.6% है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तो जनजाति है तो कौन सी है, गोंड जनजाति की संख्या है। ये भी आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, गोंड, ओझा, धुरिया, नायक, पथारी, राजगोंड, खरवार, सहरिया, परहिया, बैगा, गारिया, पटारी, भुइया, पाखा, पानिका, चेरो, थारू, बुक्सा और महागीर ये जनजाति हैं जो कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अब सारे क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का कितने परसेंट भाग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1.09%। तो ए ऑप्शन एकदम इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भाग है जो कि अनुसूचित जनजातियां हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.6%। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ए ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में राज्य में अनुसूचित जनजातियां की संख्या 11,34,273 है जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 0.6% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोंड समूह, गोंड जनजाति। तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला इसके बाद अगला है कि गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है जिसकी आबादी 12 मिलियन से अधिक है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति का समूह है, सही क्रम भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले गोंड समूह है, फिर इसके बाद खरवार है और फिर थारू समूह है। ठीक है। इस तरीके से इनका सही क्रम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जनसंख्या के हिसाब से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो ये थारू जनजाति है। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें थारू जनजाति की तो उत्तर प्रदेश में थारू समूह की एकमात्र जनजाति थारू पाई जाती है। और थारू जनजाति बजहर नाम का एक पर्व है जो कि इनके द्वारा मनाया जाता है। और थारू जनजाति किरात वंश से संबंधित है, यानी कि किरात वंश के वंशज हैं, ये आपको याद रखना है। और थारू जनजाति के लोगों का जो मुख्य भोजन है चावल है, ये भी आपको याद रखना है। और इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में थारू जनजाति मनाते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कौन सी जनजाति है जो कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो थारू जनजाति है। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। और थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। ठीक है। और थारू जनजाति के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की घोषणा भी की गई थी, यानी कि स्थापित किया गया है। और अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1967 में थारू को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जनसंख्या के हिसाब से राज्य की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है। तो सबसे छोटी जनजाति की बात करें तो बनरावत। ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है।
और अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है। तो अगरिया जनजाति दोस्तों सोनभद्र में निवास करती है। तो इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अगरिया, बैगा, भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र में निवास करती हैं। ठीक है, ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति किस जिले में नहीं पाई जाती है उत्तर प्रदेश के, तो वाराणसी में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें कि वाराणसी में पाए जाने वाली जनजातियां कौन कौन सी हैं, तो चेरो है, गोंड है, खरवाल है, ओझा है, नायक है, धुरिया है। ये आदि जनजाति हैं जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पाई जाती हैं। और अगर हम लोग बात करें सहरिया जनजाति की, तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी एवं मुरैना जिले में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि परहिया जनजाति निवास करती है कहाँ, तो सोनभद्र में। तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली थारू जनजाति है। ये ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि यूपी की जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनसारी जनजाति। तो ए ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। जौनसारी जनजाति के लोग बहुविवाह का आचरण करते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो थारू जनजाति है। ठीक है, ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश की कौन सा जनजाति दीपावली को शोक रूप के रूप में मनाती हैं। इम्पोर्टेंट, इसको आप इम्पोर्टेंट समझिए। ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थारू। तो ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड में भी निवास करती है और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दोनों राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, अगर ऐसे आए क्वेश्चन, अगर साथ में आपको उत्तराखंड भी दे, उत्तर प्रदेश भी दे, तो दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर उत्तर प्रदेश न दे, ठीक है, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश नहीं दिया, उत्तराखंड दे दिया, कोई और जिला दे दिया, कोई और दे दिया, तो आप उत्तराखंड ही लगाएंगे, क्योंकि अधिकतर उत्तराखंड तो पूछा नहीं जाएगा। यूपी का है तो यूपी के बारे में ही पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो बुक्सा जनजाति दोस्तों बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों मैंने लिस्ट भी लगा रखी है कि कौन सी जनजातियां किन किन जिलों में पाई जाती है, जैसे कि गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड जो कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है, खैरवार की बात करें तो देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में पाई जाती है। सहरिया की बात करें तो ललितपुर में पाई जाती है। और पहरिया की बात करें तो ये भी सोनभद्र में पाई जाती है। बैगा ये भी सोनभद्र में पाई जाती है। पांखा की बात करें तो सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती है। ठीक है, अगरिया की बात करें तो सोनभद्र में पाई जाती है। पटारी की बात करें तो सोनभद्र में पाई जाती है। चेरो की बात करें तो सोनभद्र एवं वाराणसी में पाई जाती है। भुइया या भुनिया जो कि सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है, और बुक्सा जनजाति की बात कर ले, बुक्सा या भोटिया जनजाति के लोग अपने को पतवार राजपूतों का वंश मानते हैं। ठीक है, और बुक्सा जनजाति के लोग सबसे पहले उत्तराई, बनबसा नामक वनों से ढके स्थानों में आकर बसे थे। सबसे पहले बुक्सा लोग वन देवी हिडिंबा की पूजा करते हैं। ठीक है, हिडिंबा, ठीक है, जो बुक्सा जनजाति के लोग होते हैं वो हिडिंबा की पूजा करते हैं। और होंगड़, ढल्या,
गोटरे तथा मोरा बुक्सा जनजाति के त्योहार हैं। ठीक है, ये भी तो त्योहार भी पूछा जाएगा। अगला है कि बुक्सा जनजाति में अंतरजातीय बहिर्गोत्रीय विवाह प्रथा प्रचलित है और इसमें पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, पितृस्थानीय परिवार पाए जाते हैं। और बुक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी काशीपुर की चामुंडा देवी है, ये भी आपको याद रखना है। और ये लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। और अगला है कि योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 1983-84 में प्रारंभ की गई थी। अब महागीर जनजाति की बात करें तो महागीर जनजाति के लोग का उल्लेख महाभारत में मिलता है। ठीक है, महाभारत में इसका जिक्र मिलता है और ये लोग अपना संबंध मछुआरों से बनाते हैं और इनके वैवाहिक रीति रिवाज मुस्लिम ढंग से संपन्न किया जाता है, तो जैसे नहीं मुस्लिम लोग विवाह मनाते हैं उस तरीके से। अगला है कि माहीगीर जनजाति परिवार के सभी सदस्य एक साथ रसोई में बैठकर भोजन बनाते हैं। ठीक है, और माहीगीर जनजाति के लोग हिंदी खड़ी बोली से मिलती जुलती बोली बोलते हैं और माहीगीर जनजाति प्रदेश में बिजनौर जिले में निवास करती है, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं खरवार जनजाति की, तो खरवार जनजाति 11वीं से 12वीं शताब्दी में इनका जिक्र मिलता है और कुछ इतिहासकारों को मानना है कि खरवार जनजाति के लोग कत्थे के व्यापारी थे। ठीक है, और खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में निवास करती है और खरवार जनजाति का पतन मिर्जापुर के दक्षिणी भाग में चंदेल राजाओं द्वारा 1203 ईस्वी में किए गए आक्रमण के उपरांत हुआ था। और अब आते हैं थारू जनजाति में, तो थारू जनजाति का निवास स्थान गोरखपुर में तो तराई क्षेत्र में है और थारू जनजाति के लोग किरात वंश के वंशज से संबंधित हैं इससे। और दीपावली के त्यौहार को ये शोक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और बजहर त्यौहार यानी कि वर्षा ऋतु में ये लोग मनाते हैं। और थारू जनजाति में वैवाहिक संबंधों के संदर्भ में 3 टिकती प्रथा प्रचलित है और थारुओं में लट भरवा भोज का एक प्रकार का विवाह भोज भी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद अगला है थारू के लोग जगन्नाथी देवता पर दूध भी चढ़ाते हैं और इस जनजाति के लोग मुख्य भोजन इनका चावल है। ठीक है, तो इसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग जौनसारी जनजाति की बात। तो जो यह जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पुरुला क्षेत्र में भी ये जनजाति पाई जाती है। अब आ जाते हैं कुछ अन्य बातें। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और जालौन जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना को 2 अक्टूबर 1980 में शुरू किया गया था और राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की शानदार क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी, इम्पोर्टेंट लगी होगी। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, कमेंट, ठीक है, और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे पढ़ते रहिए क्योंकि समय बहुत कम बचा है, रिवीजन ज़्यादा करना है। ठीक है।